Everyone, switch on your cameras. Shruti, Rohini, Pooja, Kalyani, Richa, Yashasri, Sheetal. All of you switch on your camera. चलो फास्ट क्विक 1 मिनट में सबके कैमरास ऑन चाहिए अभी. आई वॉन्ट एवरीवन्स कैमरा ऑन टुडे. ओके, कोई भी कैमरा बंद करके सेशन अटेंड नहीं करेगा, अदरवाइज यू कैन नो एग्जिट द मीटिंग एज नो. कैमरा ऑन रखना है और सेशन अटेंड करना है. ठीक है. चलो, where are your husbands? It's couple session today ना. या हाँ, तो वो मुझे समझ नहीं दो कपल सेशन, अदरवाइज मैं रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगी. हाँ, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इज दैट कैमरा ऑन रहेगा और कैमरा में दोनों आप दिखोगे. ऐसा ना हो कैमरा तो ऑन है मैम, सामने बाकी कुछ दिख रहा है, विंडो दिख रही है, कर्टन दिख रहा है, घर में कोई बाकी लोग दिख रहे हैं बट कपल दिख ही नहीं रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, देयर शुड बी अ कपल. परफेक्ट. Okay, Yashasri, where is your husband? Shrikant, Shaila. Okay, okay, fine, good. You both are joining from separate devices. Priyanka and Kalyani, where are you? Nisha. माझे husband out of country, madam. So he can join other device. Time zone नाही match होत का? नाही, तिकडे आता त्यांचं हे चालू असेल ऑफिसचं. But ठीक है, we will not go deep into it. Sunday को ऑफिस है. That's okay. Anuradha, switch on your camera and reach out. Priyanka चे husband आहेत बसले. ठीक है. Perfect. चलो. So let's start for today's session. Very good morning to all of you and very much congratulations to all Murbifiers. Okay, सबको मेरी तरफ से congratulations and best wishes. मदर्स को तो मैं रोज ही congratulate करते रहती हूँ, some or the other way. ठीक है. So आज आपको भी बेस्ट विशेष देती हूँ. लेट मी टेल यू आज का जो सेशन है, आई एम श्योर कि किस बारे में है, क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके वाइफ ने आपको बताया ही होगा कि हम यहाँ पे क्यों मिल रहे हैं आज. ठीक है. उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आज का सेशन ये इंटरएक्टिव सेशन रहेगा. ओके, दिस विल नॉट बी अ लेक्चर, दिस विल नॉट बी अ एनी यू नो टॉक. नहीं, ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ मैं बात कर रही हूँ और आप बस सुन रहे हो. दिस इज नॉट एट ऑल गोइंग टू हैपन. दिस विल बी अ कंप्लीटली इंटरएक्टिव सेशन. जितना मेरा पार्टिसिपेशन है इसमें, उतना ही आप सबका पार्टिसिपेशन मुझे इस सेशन में चाहिए. ठीक है, होना चाहिए आपका पार्टिसिपेशन. ठीक है. हम ये सेशन जो है 3 पार्ट्स में लेने वाले हैं. First part will be of mental health during pregnancy. Second part will be of birth education and labor management. And third part will be of couple meditation and other miscellaneous things related to pregnancy and postpartum. ठीक है. सो ये तीनों भी सेशन के बीच बीच में हम 10-10 मिनट का गैप लेंगे. उसमें बस आपको जस्ट फ्रेश वगैरह होना है तो, और कुछ खाना है तो आप खा सकते हैं.
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आज का कपल सेशन ये 3-4 घंटे का जो भी है, इट इज टोटली डिपेंड कब खत्म होगा आप लोगों पे वो डिपेंड है। जितना आप ज्यादा क्वेश्चंस पूछोगे उतना ज्यादा समय लगेगा। बट यस, दिस विल बी अ सेशन की जो आपके रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम फेज के रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चंस है दैट यू कैन आस्क टुडे, वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। आगे की चीज ये है कि आज का कपल सेशन क्यों मैं यहाँ पे आई मीन कपल सेशन क्यों रखा है, सिर्फ आपके पार्टनर को ही रेगुलर सेशंस में ये सारी चीजें मैं क्यों नहीं बताती हूँ, बिकॉज हस्बैंड का रोल या फैमिली मेंबर्स का रोल भी प्रेगनेंसी में और पोस्टपार्टम फेज में बहुत आता है। प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग इज अ टीम वर्क, ओके। सो टीम में मेंबर्स अलग अलग होते हैं, हस्बैंड को ड्रैग करके ला सकते हैं यहाँ पे, इसलिए कपल सेशन है, फैमिली सेशन नहीं रखा है, ओके। हर एक फैमिली मेंबर्स को अगर लाना है ऐसे सोचेंगे तो फिर वो डेट फिक्स ही नहीं हो पाती है ना, क्योंकि कपल सेशन के लिए हमने देखा है कि कितना हमें ये डेट वो डेट नहीं चलता है ना। सो दिस इज द कपल सेशन का, इसलिए सिर्फ हस्बैंड को बोला है कि आप फैमिली मेंबर्स भी अटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ओके। तो सबसे पहले तो ये इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, ये सबको आपको ध्यान देना है। नो इम्पोर्टेंट कॉल्स, नो मीटिंग्स, ऐसे मैंने बोला था। आई होप कि आपका ये फॉलो होगा, ओके। कि ऑफिस का वर्क है, बाहर जाना है, हॉस्पिटल के विजिट्स है, ये वो सब आपने बाद में शेड्यूल किए होंगे, वो आज नहीं होगा, ओके। ऐसे मैं आशा करती हूँ। So let's start for today's session quickly. सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, आपने अपने हस्बैंड्स का इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं या खुद would be fathers आपका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, okay? Here we all are 14 people, okay? So 14 couples we can say, 13 couples we can say. So आप इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करें. Who will be the first? आपको बस आपका नाम बताए, दो अलग अलग डिवाइस से अगर ज्वाइन किया है तो कौन किसका हस्बैंड वाइफ है वो बता है, बाकी एक स्क्रीन में तो समझ में आ जाता है वो। एंड इट वुड बी ग्रेट अगर आप आपका डेजिग्नेशन बताएंगे आप क्या करते हैं, सो मुझे कुछ एग्जांपल्स वगैरह देने होते तो आई कैन गिव दैट अवे, ओके। या स्टार्ट, एनीवन कैन स्टार्ट। I'll start from myself. परफेक्ट, या My name is Manoj Bansode. Manoj Bansode. Working in Hinjawadi in one of the company as a deputy manager. perfect, okay. So congratulations to you Manoj for your new Thank you. journey, Thank you. fatherhood. So, I'm Chetan Patel. I'm working as a planning in one of the oil and gas companies. Okay, okay. So, congratulations to you, Chetan. Thank you. Okay. Hi all. This is Ravi Mahajan. Yeah. Ravi. Yes, Ravi Mahajan. Yes. Okay, हाँ. I'm working as a software engineer. Yeah. Okay, so congratulations to you, Ravi. Thank you. Hi all, I'm Kaustup Pandey, working as an IT engineer. Congratulations, Kaustup. Hi all, good morning. मी आशिष शिंदे, अनुराधा शिंदेचा हस्बंड आणि मी सिनियर टेक लीड आहे हिंजेवाडीमध्ये. Okay. Hi all, this is Ajit Gupta. Sorry, आपका नाम मैं भूल गया. I'm so sorry. Let me tell you, मुझे ना नाम जल्दी से याद नहीं होते हैं. It's my आशीष शिंदे. Ashish. Okay, so congratulations to you, Ashish. Yes, please next. Yeah, hi, good morning everyone. This is Ajit Gupta. I'm Richa's husband, working as a software engineer in Hinjwadi. Okay, so congratulations to you, Ajit. Hi, my name is Ajit. I am husband of Shital, and I'm also working in the IT industry as a DevOps engineer. Okay, your name is also Ajit. Yes. So congratulations to you, Ajit. Thank you. Hey, hi, Shrikant this side. I'm with Yashashree. I'm senior software consultant at Capita. Thank you. Perfect. So congratulations to you, Shrikant. Yes, next. Hello, good morning. My name is Vivek Wamre. I'm Priyanka's husband. I'm working in Care Pharmaceutical. Okay. Congratulations to both of you. Thank you. Hi, I'm Shrikant Shetty. I'm Pooja's husband. I'm working in
Dewan Nagar. I'm a software engineer. Congratulations to you as well. You, many of you are from Pune only, right? एक दो participants छोड़ के. Yes. Anyone? Hi, my name is Pawan Kumar Shinge. I'm working as a software architect. Okay. Congratulations to you, Pawan. Done. I think so. Done. Kalyani's husband नहीं आया. Shalaka, where is your husband? He will join in half an hour. Class लगने Yes. Okay, he will join in half an hour. Bilwa join हुई थी वापस से select हुई है शायद. Okay, fine. चलो. So congratulations to all of you once again. Let's start for the straight and main topic of the session. सबसे पहले ये कपल सेशन जब भी स्टार्ट होता है तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन होता है, मैं एक क्वेश्चन पूछ के ये सेशन स्टार्ट करती हूँ. मेरा क्वेश्चन सबसे पहले है वुड बी फादर्स को. ओके, किसी का तो भी माइक अनम्यूट है क्या? प्लीज म्यूट कर देना. हाँ, श्रीकांत. ओके, इको आता है बहुत. ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा वुड बी फादर्स को है. डू यू फील are there any responsibility towards your spouse in this 9 months? आपको ऐसे लगता है क्या कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये 9 महीने में आपके वाइफ के प्रति? अगर हाँ है, ऐसे लगता है, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फुलफिल कर पाते हैं क्या? अगर हाँ तो कैसे, नहीं तो क्या हर्डल्स उसमें आते हैं? अगर नहीं लगता है ऐसी कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसे नहीं लगता है, तो भी कुछ ना कुछ रीजन इसके पीछे होगा, ये थॉट के पीछे, तो वो भी आपको बताना. ठीक है? सो who would like to answer first? काफी लोगों ने बस ऐसे नॉडिंग ऑफ हेड तो हुआ, बट अभी मुझे वो बताना है. एक्चुअली आई एम कौस्तुभ. सो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द इमोशनल सपोर्ट की ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि जो मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं उसमें उनका मतलब कुछ भी 2 मिनट में खुश रहती है तो 2 मिनट में पागल हो जाती है. तो इसकी वजह से वो ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है मुझे. और बाकी काम वगैरह तो ठीक है, उसमें तो हेल्प कर ही देते हैं क्योंकि कुछ उठाना नहीं देता. बस मुझे लगता है कि इमोशनल सपोर्ट ज्यादा जरूरी है. ओके, सो आप दे पाते हैं ये इमोशनल सपोर्ट जो है, मूड स्विंग्स हैंडल कर पाते हैं? अगर हाँ तो प्लीज थोड़े ट्रिक्स दे देना सबको. मतलब बहुत ही मतलब समटाइम्स नहीं भी होता है वो, क्योंकि मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, क्योंकि वर्क वगैरह बाकी सब चीजें भी मैटर कर लेती है. तो आई विल ट्राई. मैं शांत बैठता हूँ बस, बाकी कुछ नहीं करता फिर उस पर. Okay, no other option at this stage. I can completely understand. Okay, fine. और कोई बताना चाहेगा? और कोई नहीं, सबको बताना है. Please well prepared with your answers. अगर रिपीट भी हो रहा है, ऐसे आपको लग रहा है कि ये थॉट बोल दिया किसी ने, मुझे भी यही बोलना था, वो भी आपको बोलना है. ठीक है? Yes. फास्ट बहुत 3 घंटे का सेशन है हमारा, इतना समय हम यहाँ पे नहीं वेस्ट कर सकते हैं. आई ऑल्सो फील कि बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. और लाइक आवर फ्रेंड सेड, एक इमोशनल एंड पे रहता ही है. एंड सिंस मेरा वाइफ लाइक एवरी डे कुछ ना कुछ नया फिजिकल चेंज भी हो रहा है अलॉन्ग विद इमोशनल चेंज, तो कहीं ना कहीं हम लोग तो डरे हुए हैं, बट वो ज्यादा डरे हुए हैं. तो इसीलिए उस एंड पे जितना भी एम्पैथेटिक हो सकते हैं होने की कोशिश करते हैं. एट टाइम्स नहीं भी हो पाते हैं, बट जस्ट कोशिश चालू है. Perfect. Okay. Yes. Any other thought from anyone? Yeah, the same one. Like emotional जो होते हैं उनके हार्मोनल चेंज जो होते रहते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस जो होते रहता है, so we need to support them, we need to understand them, right? And we need to keep always them happy. Like okay, if you want to do it in that way, okay, let it be, do it in that way. Or sometimes we need to हमें उनको बताना पड़ता है कि ठीक है, the way you are thinking it is right, but there are other ways as well to solve that problem, or to tackle that problem. So these kind of things are happening, and most thing is like important thing कि
I'm always trying to keep her happy. Hmm. Okay, so that she will spend more time in doing their activity happily. Whenever she is telling me the things like, okay, कि आज मैंने ये किया वो किया, जो कुछ भी changes हो रहे हैं वो बताते, तो always we are trying to communicate with each other and trying to reduce our stress. So yeah. Involvement is also very, very important. Whatever she is doing, the activities for the pregnancy, in that pregnancy activities, involvement is important factor. Yes. You feel that, okay? And other people are कि emotional support होना चाहिए, ये आपको लगता है? Yes. Yes, and physical support, emotional support, like उसके बैठते वक्त उठते वक्त उसको सपोर्ट देना, प्लस अभी हम कितनी बार डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसके लिए भी ट्रैक रखना, मेडिसिन ले रही है कि नहीं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस एंड ऑल, प्लस डाइट का भी ख्याल रखना, और ये जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो लेस स्ट्रेसफुल रखना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो मेन ये चीज़ हम करते हैं. मतलब क्या है कि फिजिकल एक्टिविटीज में वो करती है कि नहीं, उसके ऊपर सुपरवाइज करो, और नहीं करती है तो उसको करने के लिए मजबूर करो. खाना नहीं खाया है तो खिलाओ, है ना. मेडिसिन नहीं लेती है तो उसको लेने के लिए बोलो. दैट मीन्स अनुराधा इज नॉट दैट वे सीरियस, है ना. पहुंच रखना पड़ता है, पीछे होना है, पूरी लेकर के मेडिसिन खाया क्या नहीं खाया, खा लो, है ना. Okay, so just joke apart, to keep a track with all the nutrition and all the important scheduling, okay, वो रखना जो काम है वो हस्बैंड का है, ऐसा आपको लगता है ना, कि वो फॉलो करने के लिए. पता तो सब होता है बट फॉलो नहीं हो पाता है कभी कभी, तो रिमाइंड करना ये सारी चीजों के बारे में, that you feel that is your responsibility. Perfect. Yes. Anything else? Anyone else? इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट के साथ जो मोरल सपोर्ट है और जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. Communication is important. Giving time to talk something जो भी दिन भर में हुआ है, that you feel is very, very important. मैं पुणे में रहता हूँ और वो मौके में रहती है, किसी इस टाइम पर ज़्यादा कम्युनिकेशन में चाहिए. ओके, सो एक साथ नहीं रहते हैं अभी, और लाइक यू नो ड्यूज नजदीक आई है उनकी ड्यू डेट, तो यू आर स्टेइंग अप अवे फ्रॉम ईच अदर, तो जितना फोन पे बात होता है उतना ज्यादा समय दे पाए. परफेक्ट. आज का सेशन के लिए यहाँ आना इज वाज आल्सो अ रिस्पांसिबिलिटी, राइट? ओके, fine. Anyone other than this, all thoughts? और किसी का और कुछ thought है? Yes, आपको तो बोलना है. Yes, so what I feel, not only during pregnancy, but I feel that throughout the lifetime, I should give her emotional support, and whatever support she needs in every aspect of the life, I should be there. Okay, so giving always support is your responsibility, not only related to this 9 months, but throughout the lifetime. Yes, throughout the life. Yes. Yes, but is there any specific responsibility do you feel only for this 9 months and in postpartum phase? What I you just call need to be more careful, but that's all. Yes. You need to be more careful about other things, other factors. Okay. आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ज्यादा बढ़ती है, बीइंग द सेकंड टाइम प्रेगनेंसी है, तो वी विल कम टू दैट पॉइंट. इट्स योर सेकंड चाइल्ड, नो? इट विल बी योर सेकंड चाइल्ड. Yes, second child. आएंगे उस तरफ, आपकी थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, और चलो बिल्वा, प्रीति, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. शलाका, आपका भी कैमरा ऑन रहेगा. बाकी और कौन बाकी है वो मुझे पता है, तो उन्होंने अनम्यूट करके बोलना है आपके थॉट्स. तो मुझे भी एक पॉइंट है कि सबको तो पता है कि लेडीज लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट चाहिए हर वक्त में, तो मेरा ऐसा ख्याल रहता है कि उसको इंडिपेंडेंट बनाओ, मतलब कि जितना हो सके इंडिपेंडेंट, हर चीज़ के लिए हम पे डिपेंड ना रहे.
सपोर्ट करना है, इमोशनल सपोर्ट तो करते ही, वो तो जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेग्नेंट है मतलब हर ईच एंड एवरीथिंग हम उस चीज़ में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बाकी लोग भी उनको ही बताते हैं कि सपोर्ट करना चाहिए, फैमिली से सपोर्ट, उनका थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि हर चीज़ में सपोर्ट चाहिए, तो इससे क्या होगा कि डिपेंडेंट हो जाते हैं ना 100%, इसलिए थोड़ा तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब उसको बैलेंस करना चाहिए अच्छे से। तो मैं ट्राई करता हूँ कि भाई धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट हो जाए ऐसा। अच्छा, so you feel that it's your responsibility to make her that much capable, Yes. that she should take all the responsibilities her own. Not all responsibility, but let's say minor Whatever, so changes. Yes. most of the things, कि ऐसा ना हो अगर एक आध दिन में नहीं हूँ तो भी वो एकदम से एंशियस हो जाए या she will not able to handle the situation, ऐसा भी मत बनाओ। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर टैबलेट मिस हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि हर टाइम में ही उसको रिमाइंडर कर, यही मतलब हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हर टाइम उसको टैबलेट रिमाइंड करना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो याद रखे। डेफिनेटली इससे क्या केयरलेस हो जाएंगे ना, इसलिए ऐसा। हाँ, मैं वही ना एकदम से ऐसे स्ट्रिक्ट छड़ी लेकर के खड़े नहीं रहना है, ऐसा आपका कहना है। ओके फाइन, वी विल कम टू दिस पॉइंट। यस, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस पॉइंट, सम शुड पुट इट इन टॉक। परफेक्ट। ओके, व्हाट एल्स? शांति से रुक के बोला है ना? अदर टॉक एंड देन आई विल एक मेरा कॉइन ये करता हूँ। फाइन, नो इश्यूज। और मुझे एक बात बोलनी है, जो अभी फर्स्ट टाइम पेरेंट बन रहा है उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं रहता कि उनको क्या करना है, तो इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो दोनों को भी पता नहीं रहता है कि होने वाला क्या है आगे, आपको नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, सब बताने अचानक से कुछ भी आगे आ जा सकता है, इसलिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है दोनों की। टू गेट अ नॉलेज अबाउट द प्रेगनेंसी ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसमें का नॉलेज में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है हस्बैंड का है ना? ऐसे आपको लगता है कि हमको रोल सब प्ले करना है उनको समझाने में, ऐसे आप सबको लगता है, हस्बैंड्स को लगता है। ओके ओके, वो नेक्स्ट श्रीकांत एंड अरे शीतल एग्जिट हो गए क्या वापस से? काफी बार ऐसा होता है, ये इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ ना तो 2-3 मिनट कम हो जाते हैं, वापस से सेकंड इस पर आ जाते हैं। ओके फाइन। Yeah, Shrikant just said. Yes, responsibility wise, like there are a lot of responsibilities as a parent. So we need to take care of like emotional health, mental health, and positivity should be maintained, right? And for like day-to-day activities, Yashashri I think is more responsible than me. She put everything in place, and her each and every activity is on time. So I'm kind of relaxed on that front. हाँ, so she is doing her own, वो सब कुछ उसका वो जो कर रही है, but the question was, do you feel any responsibility is there from your side, and if yes, then what responsibility you can fulfill during this 9 months and in a postpartum? वो तो करेगी डेफिनेटली, नहीं कोई करेगा तो उसे तो करना ही है, बिकॉज बच्चा तो अंदर पल रहा है ना। Yes, sure. I have like a lot of responsibilities. I am not asking towards pregnancy. I am asking towards your wife. What are the responsibilities? Pregnancy को लेकर के नहीं, या बच्चे को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपके वाइफ के प्रति आपको कुछ ऐसा लगता है कि देयर इज अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना कि भाई सब तुम ही कर लो मेरा। Yeah, you just take care of her. You will just take care of her. Okay, तो समझ लेना आप कौन से वैसे मैं टेक केयर करूंगा, है ना? Don't matter. Yes, next. I think बिलवा और प्रीति को समझ में आ गया होगा कि हम किसके बारे में, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आपको बताना है। ओके, सो यू जॉइन लेट, सो लेट मी टेल यू कि हम यहाँ पे थोड़े से गप्पे लड़ा रहे हैं। डेफिनेटली हम ये जानना चाहते हैं कि वुड बी फादर को लगता है क्या कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ड्यूरिंग दिस 9 months, एंड अगर हाँ तो क्या, नहीं तो क्या, क्यों नहीं? Where is your husband? Yes, ma'am. He will join in 15-20 minutes. उठाया ही नहीं होगा, आप बहुत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हैं। Yeah, I would like to share from his front कि already it's been 8 months, so how he is doing. तो मतलब अभी तो 8 months में बाद में, अभी नहीं। Okay. Yes.
जो भी बाकी है बोलो अभी। Mostly emotional support and keeping track of what they eat, what they should not do, and to be a punching bag for them during their mood swings. सो बार बार रिमाइंड करते रहना, ये किया क्या, ये तो नहीं किया है ना, राइट? Right. ओके, यस। Who else? प्रीति एंड शीतल, आपके ये माइक्स जो है अनम्यूट होना बाकी है। शीतल सिंगे एंड प्रीति। Yes, ma'am. So it is like every time we have to take care of her, and mainly most of the time it is like if something she wants, we have to give her. And reminding is what I tried, but it's like it is kind of fail for me. I don't have to remind. I have to do that thing. Like if I have to give, I don't have to ask her to take medicine. I have to give the medicine to her. So it is like that. अच्छा, मुझे देना पड़ता है, अदरवाइज पता चला वो बोल रही आप ही खा लो मेरे ऊपर का, ऐसा तो नहीं होगा। रिमाइंड करके क्या फायदा, वो मैं फिर भूल जाती हूँ, मैं नहीं खा पाती हूँ, मैं नहीं पी पाती हूँ। इट्स बेटर कि वो ला के ही दे दो, लाइक अगर फूड पे देना है तो दे दो सीधा, याद में दिया, बिकॉज फिर वो काम में वो फिर भूल जाएगी एंड इट विल बी लाइक टाइम हैज गॉन ऑलरेडी। तो बेटर कि वो करके देना है, तो वो दैट इज हैपनिंग हियर। एंड all about like बाकी तो साथ में रहना ही है हमेशा, like going together to the doctor and even for ultrasound we should be there together, so every steps we have to be there and that's बेसिकली सब कुछ चीजें जो है करके लेना है, that you feel that is your responsibility. yes हो गए सब। शीतल सिंगे, आपका माइक अभी तक अनम्यूट नहीं हुआ है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा लगता है क्या? I think our responsibility को होगा अंदर वन, तो same story goes on here also. नहीं समझा, किसी और का समझा इनका पॉइंट क्या है? सबने पॉइंट कवर कर लिया है, तो मेरा भी सेम ही था। अच्छा, ऑल पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड। ओके, सो आपको लगता है कि यही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ना? अभी हाँ बोलना पड़ेगा, क्या करें, सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या है। परफेक्ट, ओके। सो शलाका एंड बिलवा के हस्बैंड नहीं है, बट दे विल जॉइन, सो हम तब उनको पूछ लेंगे, ठीक है? सो बेसिकली व्हाई दिस क्वेश्चनिंग, उसके बारे में और थोड़ा बात करेंगे। नाउ द सेम क्वेश्चन इज फॉर वुड बी मदर्स। डू यू फील दैट is there any responsibility towards your spouse in this journey and even after postpartum phase? अगर हाँ तो क्या है, और अगर आपको लगता है कि नहीं तो क्यों नहीं? Same question for the would-be mothers. Yes, ma'am. I definitely feel that there is equal responsibility as well to our side to support him. बिकॉज ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है, एक अपफ्रंट पे देखा जाए तो वुड-बी मॉम्स फिजिकली भी जाती है और इमोशनली भी जाती है, बट एट द सेम टाइम ही आल्सो गोइंग थ्रू दैट। लाइक मुझे जितनी एक्साइटमेंट है अपने बच्चे को मिलने के लिए, ही हैज दैट सेम एक्साइटमेंट, और उसके ऊपर ज्यादा लोड पड़ता है इस फेज में। लाइक मतलब ऑफिस है, लाइक बाकी डेली रूटीन है, एवरीथिंग। सो आई फील कि उसको भी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, कम्युनिकेशन की जरूरत है। सो वी शुड सिट एंड टॉक, लाइक कि आपको भी कुछ लगता है, यू नो, डू यू फील एनीथिंग और डू यू नीड एनीथिंग फ्रॉम मी। जस्ट एक सिंपल कम्युनिकेशन भी बहुत सारा डिफरेंस करता है। सो आई फील द सेम थिंग ही नीड्स फ्रॉम आवर साइड। Perfect, yes. Okay, so you feel that he also sometimes may need emotional support and a communication. Okay. Yeah, sometimes like he may feel overstressed, you know, like जब मैं जो पहले रूटीन काम करती थी, like we used to share our load, like everything we used to do together. So अभी मेरे चेंजेस की वजह से मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही और मैं कुछ नहीं कर पा रही, so obviously ज्यादा लोड उसके ऊपर जा रहा है।
सो हम जब कम्युनिकेट करते हैं, शेयर करते हैं, सो इट मेक्स मतलब चीजें थोड़ी इजी लगती है, या फिर यू फील मोर पैम्पर्ड, यू नो, लाइक you feel that support from your spouse, so that gives more energy to continue that positively. Yes, yes. That's what I feel. Perfect. Okay. Yes. Who else? हाय, मतलब सारी चीजों में वो बहुत सारी हेल्प करता है, मतलब पहले से अभी, मतलब पहले जो थे हम और अभी का उसमें उस रिलेशन में बहुत डिफरेंस है, ऐसे मुझे लगता है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई और वो अच्छी तरह से संभाल रहे हैं, ये मुझे लगता है। हाँ, तो वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं। क्वेश्चन वाज, आपको लगता है क्या कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स योर हस्बैंड, और अगर हाँ तो क्या, और नहीं तो क्यों नहीं? वो तो कंप्लीट कर रहे हैं, वो उन्होंने भी बता दिया और आपने वो एक्नॉलेज किया है ना अभी, बस उस कॉपी में उन्होंने लिया था काय, मतलब वो जो भी चीजें कहते हैं वो भी हमें मतलब उसको भी रिस्पॉन्स देना, उसको हाँ रिप्लाई करना या ना रिप्लाई करना, हमारे भी पॉइंट्स वहां पे रखना और उनके भी पॉइंट समझ के रखना, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू एक्नॉलेज दैट पॉइंट्स कि वो कर रहे हैं हमारे लिए, दिस इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है एंड दैट कोई मतलब हमारा हस्बैंड है वो कर रहा है, त्याची जाणीव ठेवणं, मराठीमध्ये जर आपण म्हटलं, और टू एक्नॉलेज दैट थिंग इज यू फील योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको वो वर्ड्स में नहीं बताने आ रहा है, बट आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट यू वांटेड टू टेल। यस, ओके, एनीवन एल्स? होता है कभी कभी ऐसे, प्रेगनेंसी है ना, तो दिस इज ऑल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशंस, हमें कुछ बहुत कुछ बोलना होता है बट यू नो प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिलते हैं। यस, मुझे लगता है कि जो इमोशनल सपोर्ट की जरूरत जो हस्बैंड्स को होती है, जो हमको होती है, वही सेम हस्बैंड्स को भी देने की जरूरत है। मतलब प्रॉपर थ्रू आउट द डे प्रॉपर बैलेंस बना के रखना जरूरी है, कम्युनिकेशन लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, उनको क्या जरूरत है और अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो भी कर रहे हैं हमारे लिए that should be appreciated. Perfect. Okay. So the same acknowledgement, appreciation is very, very important. Responsibility you feel towards your husband. हाँ. I hope कि ये होता है ना? Okay. like throughout 8 months अभी तक मुझे बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट मिला है। मेरी ग्लैड कि आशीष मेरे साथ है पूरे 8 months में। बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना काम खुद करूं ताकि उन पे उनको स्ट्रेस ना दूं। मैं अपनी सेल्फ एक्टिविटीज करूं, कि हम लोग शाम को बैठ के आराम से सब कुछ चीजें ट्रैक करते हैं, बातें करते हैं। कम्युनिकेशन मेनली थिंग है। बाकी गेम्स वगैरह हम लोग खेलते हैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए। तो आपको लगता है कि उनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट, आप उनको इन्वॉल्व कर लेना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, वो उनका इन्वॉल्वमेंट है ही शुरू से, वो हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं। लेट मी जस्ट क्लियर वन थिंग, आप सब ना थोड़ी सी गलत कर रहे हो मेरे क्वेश्चंस में। आप सब हस्बैंड क्या करते हैं और हम कितने खुश हैं उनके साथ ये बता रहे हैं। What I asked is, what do you feel? Is there any responsibility towards your husband? आपको ऐसे लगता है कि आपको ये कुछ करना चाहिए आपके हस्बैंड के लिए ड्यूरिंग दिस 9 months? So maybe as we are pregnant, so we shouldn't expect everything that we should be treated specially in all the work they should do. So it's like at my place earlier I used to buy groceries, everything I used to do, but now I can't drive. So that load is shifted to my husband. Plus he has his office load also. So my responsibility is to, do some housework which will keep him free from that work and he can focus on his work. So that way I can support him. I should not expect that even like he should give me the medicine and he should remind me that much load I can take myself. Okay. So whatever things you can do your own, try to track them, remind it to yourself and try to follow it. जरूरी नहीं कि हर चीज आपको याद दिलाना पड़े। Okay, fine. जरूरी नहीं साहब, आज मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं बैठूं और हर चीज वही करे, so it's not like that. Okay. So over pampering is not necessary. You feel that. Okay. Yes. Who else?
मुझे लगता है कि उनको पता नहीं है हमारी बॉडी के साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं और हमें इमोशनली क्या फील हो रहा है। कभी कभी हम कुछ रीज़न नहीं होता फिर भी उदास हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें उनको बताना चाहिए कि हाँ अभी मेरा ऐसा ऐसा मूड हो रहा है, मुझे रोने का मन कर रहा है या मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो तुम समझ लेना कि मेरा मूड स्विंग्स है, ये मेरा एक्चुअल गुस्सा नहीं है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनको बता दूँ पहले ही कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, अभी मुझे चिड़चिड़ हो रही है और तुम कुछ मत कहो, सिर्फ सुनो। Okay, okay. So just make them aware of your हाँ, changes. जो कुछ if हमारे you are- साथ हो रहा है वो उनको बताओ ताकि उनको पता चले कि हाँ इसके साथ ये हो रहा है, इसलिए ये ऐसा बिहेव कर रही है, तो अनवांटेड झगड़े नहीं होंगे और वो भी समझ लेंगे कि हाँ इसके साथ कुछ अलग हो रहा है, तो वो ट्राई कर रही है उससे बाहर निकलने का। Perfect. Okay, okay. So just make them aware about the mind and body changes. Is you feel that it's your responsibility. Perfect. Yes. Who else? I would like to add one thing. Yes, definitely responsibility है in terms of understanding themselves. What exactly they are trying to say, because they cannot be loud, they cannot be angry in terms of if they want to explain anything. So try to understand that what exactly they are trying to say. That is one of the point, I'll say. And in terms of responsibility, as they are pampering us, or they are he is trying to understand every perspective, whatever I am saying, he first understands it and then only he reacts on that part. So same part I should play in that role. That's what I'm saying. Okay, so whatever the things are communicating, you are communicating with each other, तो आपको वो समझ के लेना है, उसका कोई अदर मीनिंग ना निकालते हुए, you should understand it first and then act on it. Okay, perfect. Yes, प्रीति आपको कुछ कहना था शायद? यस मैम। सो मुझे तो मैम ये लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट इज कम्युनिकेशन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम कम्युनिकेशन बिकॉज एवरीथिंग इज थ्रू दैट ओनली। तो पहले तो अपने बॉडी चेंजेस से लेके रिलेटेड हो या इमोशनल हो, एवरीथिंग नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। और समटाइम्स आई फील कि उनका वो इमोशनल क्वेश्चन कभी उतना ये नहीं होता, बाहर नहीं आता, तो अगर बात नहीं करेंगे तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड मे बी। एंड सिंस दिस इज आवर सेकंड चाइल्ड, कई बार क्या होता है कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो आई यूज्ड टू टेक केयर लाइक माय सन, तो वो इफ आई एम नॉट एबल टू डू दैट, आई वांट दैट गैप टू बी फुलफिल्ड। तो वो उनको बताना पड़ सकता है कि बेबी को ऐसा नहीं, मेरे बेटे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मम्मा इज नॉट गोइंग टू डू दिस, या कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं लगना चाहिए। तो वो चीजें उनको बताना, एंड इफ ही इज डूइंग इट करेक्टली तो इक्वली अप्रिशिएशन आल्सो मैटर्स, सो दैट थ्रू इट्स अ जर्नी। तो ये चीजें अभी बहुत आगे तक भी जाने वाली है। So transparent communication is very very important. Whatever you want, tell them so that they can fulfill your demands. Whatever you feel that you are doing something wrong over here, so they correct them on time with proper, proper चीजें बता करके कि नहीं ये ऐसा नहीं है, इस तरह से आपको करना है। So basically understanding in communication is very very important. नहीं समझ रहा है तो समझाओ, और कर रहे हैं तो appreciate करो, that you feel is your responsibility. Perfect. Okay. Yes. Anyone else? और किसी को बोलना है? Yeah, I also feel that it is my responsibility to understand him as well, because sometimes he is not able to give that much time to me because of the office work or other things. So I should understand him, and yeah, definitely there are changes for him as well. So yeah, I should also able to support him. Okay. If So he you needs should any help. Yeah. definitely. So you should understand their feelings as well. It's your responsibility. मुझे भी लगता है दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। सेम है आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, अच्छा, लेकिन वो भी कर रहा है। हाँ, perfect, perfect. Yes. Anyone else?
हॅलो, हा रोहिणी बोला. अगोदर असं आम्ही सोबत राहायचो, तर एकमेकांचा सपोर्ट मिळायचा. ऑफिस वरून आला की फक्त आता प्रेग्नेन्सीत असं वाटतं की सगळ्यांनी आपल्याला टेन्शन दिलं पाहिजे, पण त्यांना पण तेवढीच गरज असते. आता तर आम्ही सोबत नाही, तर सध्या कम्युनिकेशन म्हणजे माझं जेवढं इमोशनल वगैरे मला सपोर्ट हवा असतो तेवढा त्याला पण हवा असतो, कारण तो एकटा असतो तिथे. सो म्हणजे डॉक्टरचे विजिट्स ते त्याच्याबद्दल सांगणं किंवा बेबी मुवमेंट्स वगैरे हे सगळं कम्युनिकेशन झालं पाहिजे असं मला वाटतं सध्या तरी. सध्या इम्पॉर्टंट आहे. Okay, so you feel that you should be with him, but you cannot. But that's okay. It's important thing, na? As I told ki it's a teamwork. So दोघांनी तिथे हँडल करणं जेवढं अवघड जाणार आहे त्यापेक्षा कितीतरी सोपं जेव्हा तुम्ही बाकी फॅमिली मेंबर्स सोबत येतात ज्या वेळेला तुमची डिलिव्हरी डेट जवळ असते. सो इट्स क्वाईट ओके. एव्हरीवन विल गो इन दिस फेज. बोलवून घ्यायचं असं मध्ये मध्ये, म्हणजे मग यू कॅन फुलफिल युअर विश ॲज वेल. Perfect. So to just communicate all the inner feelings as well, okay, कि बाल कैसा move करता है और whatever changes you are going through, वो आपके husband तक पहुंचाना, you feel that it is your responsibility. Perfect. Okay. Yes. Anyone else remain to put their thoughts? कुछ बोलना है, कुछ रखना है आपके thoughts? शिलाका, शीतल. सांगायचं का तुमचं तुला? क्या? Okay. Over? Perfect. So हमेशा मेरा ये सेशन में ये क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ. यूजुअली एक्सपेक्टेड हस्बैंड्स को होता है ऐसा कुछ तो पूछेंगे, तो दे आर वेल प्रिपेयर्ड हाउ टू एंड व्हाट टू आंसर. यूजुअली इट हैपन. मेरे मदर्स इतने ज्यादा प्रिपेयर नहीं रहते, क्योंकि कभी अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन करता ही नहीं है ना कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या. यस, इट इज देयर कि ओवर पैम्परिंग काफी बार होता है. प्रेग्नेंट है तो सब कुछ उसके माइंड के जैसा हो, बिल्कुल उसे दुखी नहीं करना है, उसको हमेशा हैप्पी रखना है. यस, दिस इज इम्पोर्टेंट. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर शुड बी हैप्पी, मदर शुड बी योर पैम्पर्ड. ये सब होना चाहिए, बट इट शुड बी इन अ वाइज वे. जिस जगह पे होना चाहिए उस तरीके से करो, है ना. मतलब बनवा बनवी जैसे जर अगर कोणी डोहाळे सांगत असेल तर इट इज नॉट देयर की आप वो भी फुलफिल करते बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट, ऐसा ना. ओके, सो डेफिनेटली हेल्दी वे से पैम्परिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस 9 मंथ. रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है हस्बैंड की इन दिस 9 मंथ, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर. बट यस, ये उतना ही इजी भी है अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो. मेन पॉइंट काफी लोगों के इसमें आया कि इमोशनल सपोर्ट देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग दिस टाइम. ये तो हम अब ये पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है. ओके, बट हाउ टू गिव दैट इमोशनल सपोर्ट, इसमें थोड़ा सा कहीं तो भी लैग हो जाता है. मूड स्विंग्स, ये फैक्टर सब लोग हैंडल करना चाहते हैं, बट वो कभी होता है कभी नहीं हो पाता है हैंडल. एवरीवन नो कि क्या क्या सिचुएशन आती है वहां पे, क्या क्या हो जाता है, ये सब कुछ सबको पता है. ओके, सो अबाउट दैट थिंग ओनली वी आर हियर टू टॉक कि किस तरह से हम ये चीजें हैंडल कर सकते हैं. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड. सबसे पहले आप थोड़ा सा आपकी बातों में से चेंजेस करना अगर स्टार्ट करते हैं तो अपने आप से आपको सॉल्यूशंस मिलना स्टार्ट हो जाए. फॉर एग्जांपल, शी इज प्रेग्नेंट, ऐसा कहने से अच्छा है वी आर प्रेग्नेंट. ओके, कपल इज प्रेग्नेंट. हमेशा आपके बॉडी में दो अगर बच्चा पल रहा है, पर फिर भी मदर्स ने ये समझ लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेम टाइम फादर इज कैरिंग बेबी इन ब्रेन or in mind. Okay, though you are carrying your baby in a womb, they are carrying their baby in a brain or a mind. ये जब जिस दिन समझ में आ जाता है तो मदर्स को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जाती है टुवर्ड्स स्पाउस या टुवर्ड्स. फादर ने ये समझ लेना है कि वी आर प्रेग्नेंट, तो आपको समझ में आ जाती है एक्चुअली क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स स्पाउस है. यहाँ पे
किसी ने बताया, लाइक प्रियंका के हस्बैंड ने बोला कि वी बोथ आर न्यू टू दिस फेज, तो हमें ही नहीं पता क्या होने वाला है और हमें क्या करना। दिस इज एक्चुअली अ थिंग, ओके। आपको करना नहीं है ऐसा नहीं होता है, आपको सब कुछ करना होता है, बट क्या और कैसे करना यही पता नहीं होता है, वहीं पे मूड स्विंग जो है ना वो ओवर पावर हो जाते हैं। आज आप सब लोग यहाँ पे है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। आप एक स्टेज तो क्रॉस कर भी दिए हैं, कपल सेशन अटेंड की कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप सब कुछ जो है इक्वली करना चाहते हैं ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ 9 मंथ प्रेगनेंसी। एक स्टेप तो आपने ले भी लिया। लेट मी टेल यू, 5 या 6 साल पहले जब मैं ये सेशन लेती थी, तो जब मैं ये क्वेश्चन पूछती थी वुड बी फादर, व्हाट डू यू फील दैट योर रिस्पांसिबिलिटी, क्या है आपके वाइफ के प्रति, तो बहुत ज्यादा कॉमनली ये होता है कि हम टाइम पे हॉस्पिटल को लेके जाए, वो खाना खा रही है क्या ठीक से वो देखे, मेडिसिन ले रही है क्या वो देखे, दैट्स इट। ओके, दीज आर आवर रिस्पांसिबिलिटी। बाकी तो उसने उसको खुश रखना है, उसने उसको सेटिस्फाइड रखना है, ऐसा कहा जाता है। But now things has changed, okay? आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, हम खुद फील करते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि इमोशनल सपोर्ट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। जितना फिजिकल सपोर्ट या फिजिकल वेलबींग को हम ध्यान देते हैं, उतना ही हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। अभी ये समझ रहा है तो उसके बारे में ज्यादा अभी बात करना नहीं पड़ता। बट यस, इट वॉज देयर 5 to 6 years बैक कि हम टाइम पे दवा लेना, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे हॉस्पिटल विजिट्स करना, ये हो गया मतलब प्रेगनेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब हो गया, ऐसा सोचा जाता था। बट नाउअडेज मेंटल हेल्थ इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। तो मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Let me tell you, this is also important for your baby brain development as well, okay? So ये गर्भ संस्कार का भी एक पार्ट आता है कि मेंटल हेल्थ अच्छे से बने रहे मदर की, इमोशनल सपोर्ट उसे मिले, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कपल सेशन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका रोल क्या है ये तो बताने ही वाली हूँ मैं, बट आई फॉरगॉट टू मेंशन इट। फर्स्ट सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बताती हूँ, लेट मी टेल यू कि ये सेशन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के रिलेटेड या पोस्टपार्टम फेज के रिलेटेड नहीं रहेगा। इसमें हम कुछ बातें ऐसे भी करने वाले हैं, दिस विल बी रिलेटेड टू योर रिलेशन, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन और पेरेंटिंग। ओके, जब आपका बच्चा पैदा हो जाएगा तो पेरेंटिंग के दौरान क्या क्या चीजें आपको ध्यान देना पड़ सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। Why I noted this point to discuss over here is, being a doctor, हम जिस चीजों से डील करते हैं रोज की ओपीडी में या जो टाइप के हम पेशेंट्स देखते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि ये कम्युनिकेशन यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। जब पेरेंटिंग का फेज आता है, बच्चा टॉडलर एज में आता है, तो आपके हस्बैंड एंड वाइफ में किस तरह का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दिस नीड टू कन्वे, ओके, ये बहुत जरूरी है, ऐसे अभी लगता है। बिकॉज नाउअडेज वी कैन सी सो मेनी केसेस जहां पे हमें ये बस काउंसलिंग करनी पड़ती है, ओके, तब जाकर के आपकी पेरेंटिंग फेज जो है बहुत हैप्पी बनती है। प्रेगनेंसी में तो आपको जरूरत पड़ती है गाइडेंस की, कि आपको कौन से स्टेज पे क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करनी है, क्या क्या चीजें, क्या क्या चेंजेस आपको एक्सपेक्ट करने हैं, और उन चेंजेस को आपको सामने कैसे जाना है या फुलफिल कैसे करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, ये तो बताने के लिए ये सेशन है ही डेफिनेटली। बट कुछ चीजें विल बी देयर ऑन रिलेशनशिप एज वेल। आपका रिलेशन क्या है वो इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। Okay, so this session is not completely will be related to a pregnancy, ये आपको ध्यान देना। So जैसे मैंने कहा कि you should start using a phrase that we are pregnant instead of using she is pregnant or I am pregnant. Okay, I am pregnant या she is pregnant ऐसा कहने से अच्छा है we are pregnant, तो काफी जल्दी चीजें जो है हल्की हो जाती है। Secondly, mother should understand that though you are carrying your baby in womb, at the same time your husband is carrying your baby inside their mind and brain. Okay? Third thing, आप में से किसी ने बताया कि आपने जितना इमोशनल सपोर्ट चाहिए उतना ही इमोशनल सपोर्ट आपके हस्बैंड को भी लग सकता है, तो you should able to fulfill that. थर्ड वन, शीतल के हस्बैंड ने कहा कि आप इतना भी पैम्पर मत
करो या इतना भी उसको डिपेंडेंट मत बनाओ कि वो खुद के डिसीजंस भी ना ले पाए या वो इतनी कैपेबल ना समझ पाए. यस, इट्स ट्रू. हम अगर हर एक फेज में इक्वल होना चाहते हैं, लाइक फाइनेंशियली जॉब करना चाहते हैं, घर भी हम अच्छी तरह से उसी प्रकार से संभालना चाहते हैं, तो आपने आपको इमोशनली भी उतना स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर कभी ऐसी जरूरत पड़े कि आपके हस्बैंड को आपको इमोशनल सपोर्ट देना है, तो यू शुड बी कैपेबल ऑफ दैट. हमें बचपन से ये बताया आता है कि लड़की है उसके इमोशन समझो, प्रेग्नेंट है उसके इमोशंस समझो, वो मैका छोड़ के आई है उसका इमोशंस समझो, है ना, वो यहाँ पे आई है इमोशंस समझो. तो आपको भी खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आपका हस्बैंड भी एक नए पर्सन के साथ डील कर रहा है, उसकी फैमिली में एक नए पर्सन को उन्होंने ऐड कर दिया है और बेबी भी आने वाला है, तो उनके लिए भी ये फर्स्ट टाइम चेंजेस है. तो ये आपको समझ लेना है. Second thing is that nowadays it is very important, baby girl हो या baby boy हो, हमें उनको कैपेबल बनाना है. ओके, तो डेफिनेटली ये होता है कि हम वाइफ को पैम्पर करते हैं, पर हम चाहते हैं कि हमारी बेटी जो है ना इमोशनली भी स्ट्रांग होनी चाहिए. मेरी बेटी को कोई लड़का तकलीफ ना दे, है ना. ये हर एक बाप का सपना होता है, वो बनी है पहले हो या ना हो, बेटी है बेटा है वो पता नहीं है हमें, पर फिर भी ये जरूर चाहते. तो सबसे पहले आपकी वाइफ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि अपने आप से वो गर्भ संस्कार हो जाए कि शी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ इमोशनली एज. सो इट कम्स इन योर बिहेवियर. आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर क्या बिहेवियर रहेगा, उसी प्रकार से आपके बच्चे का भी नेचर बनने वाला है. बेबी बॉय हो अंदर, बेबी गर्ल हो, डजंट मैटर. पापा का मम्मी के प्रति किस तरह का बिहेवियर है वो अंदर से देख रहा है, और मम्मी का पापा के प्रति किस तरह का बिहेवियर है ये अंदर से देख रहा है, वो सीख रहा है. ठीक, तो अंदर अगर बच्ची होगी, बेटी होगी, तो वो सीखेगी कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी की है पापा के प्रति, और अगर लड़का है तो वो सीखेगा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक लड़के की लड़की के प्रति या फिर वाइफ के प्रति या मदर के प्रति. सो इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और वो फुलफिल करें. फिर वो मेंटल लेवल पे भी होता है, माइंड लेवल पे भी होता है और फिजिकल लेवल पे भी होता है. हमेशा सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कोई पर्टिकुलर चीज सिर्फ लड़की ने करना है या पर्टिकुलर चीज सिर्फ लड़के ने करना है, ऐसा नहीं होता है. राइट, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, योर बॉडीज आर स्ट्रक्चरली लिटिल बिट डिफरेंट बट मेंटल हेल्थ इज सेम. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ये बनती है कि एक दूसरे की शरीर को समझ लो, माइंड को भी समझ लो और अकॉर्डिंगली वर्क करो. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. अपकमिंग जनरेशन को ये सारी चीजें पहुंचाना बहुत जरूरी है. Okay, this is today's need. What we are dealing with all these things. Okay, ये पता ही नहीं है क्या क्या चेंजेस होते हैं फीमेल बॉडी में, इसलिए कितना भी हमें वो डिमांड फुलफिल करने की इच्छा हो, पर वो हस्बैंड है या फादर है या ब्रदर है वो कर नहीं पाता है, क्योंकि चेंजेस पता ही नहीं माइंड लेवल पे क्या होते हैं और फिजिकल लेवल पे क्या होते हैं. तो ये समझाना आपका काम है. दिस यू कैन डू थ्रू वूम टॉक एंड थ्रू कम्युनिकेशन विद ईच अदर. ओके, हम डिसीजन लेना चाहते हैं, अगर माँ के बारे में बात करेंगे या फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे, डिसीजन लेना चाहते हैं बट अभी तक उतना एक्सपोजर ही कभी नहीं मिला, तो जब टाइम आता है तो एंजाइटी होने लगती है. और अल्टीमेटली आपको क्या लगता है ना, बता दो मुझे डिसीजन आपका क्या है, और फिर अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड के ऊपर आती है. तो ऐसा नहीं चाहिए. जितना आप फाइनेंशियली कैपेबल होना चाहते हैं हस्बैंड के, जितना आपको लगता है कि फैमिली में हमें उतना समय देना चाहिए या घर को हमें उस तरह से बनाना है, उतना ही वो आपको खुद को इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है. एंड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, देन ओनली यू कैन एक्ट वाइजली. सो जैसे हमने कहा, पैम्परिंग, रिमाइंडिंग या आउट ऑफ केयर आप बता रहे हो, पूछ रहे हो, दैट इज ओके. कि आपने दवा लिया क्या, इज ओके. आपने हॉस्पिटल विजिट या अपॉइंटमेंट लिया क्या, ये पूछना, कम्युनिकेट करना, डिस्कस करना इज ओके. पर हाथ में दवा लेकर के आना ये थोड़ा ज्यादा है ना.
आपने उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर आप अभी ध्यान नहीं रख सकते, शेड्यूल नहीं कर सकते, काम इतना होता है, दूसरा बच्चा है, याद नहीं रहता है, पहले बच्चे का करने में हम भूल जाते हैं, तो फिर ये आप छोड़ दो कि आपका बच्चा भी ध्यान रख के सब चीजें करेगा. ओके, फिर आपको हर टाइम पे उसका शर्ट हाथ में देना पड़ेगा, पैंट हाथ में देना पड़ेगा, सब है. वो कहेगा कि मेरा स्कूल का काम है मम्मी, ये कहाँ याद रखूं, है ना. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ने ये सारी चीजें करें, तो सबसे पहले आपने करना. यू कैन सॉर्ट आउट द थिंग्स, ओके, शेड्यूल द थिंग्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड अ थीन लाइन बिटवीन प्रायोरिटी एंड इम्पोर्टेंट. यहाँ पे हम जो सारी चीजें करने वाले सब इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम करते हैं, है ना. बट प्रायोरिटी क्या है अभी के टाइम की, वो आपको समझना जरूरी है. मतलब खाना समय में कम खाना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और ऑफिस का मीटिंग करना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अगर दोनों एक टाइम पे आ गए तो प्रायोरिटी किस चीज को देना है ये आपको समझना चाहिए. सो वो जो थीन लाइन है, इम्पोर्टेंट थिंग एंड प्रायोरिटी में, ये थीन लाइन आपको समझना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, मेडिसिन का रिमाइंड करना इज इम्पोर्टेंट, पर मेडिसिन हाथ में लेके देना है या विजिट अपॉइंटमेंट लेने के अभी ये टाइम पे इम्पोर्टेंट है, वो आपको समझना है. सो प्रायोरिटी मतलब अभी के टाइम की क्या प्रायोरिटी है ये आपको समझना है, सो दैट यू कैन स्ट्रीमलाइन द शेड्यूल कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं काम का. खाना खाना टाइम पे भी इम्पोर्टेंट है, पर ऑफिस की मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना. सेकेंड चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड को स्कूल के टाइम पे तैयार करना इम्पोर्टेंट है, बट क्लास का भी अगर सेम टाइम है तो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी मिस नहीं कर सकते, ये होता है ना. घर पे गेस्ट आ रहे हैं, उनको अटेंड करना इम्पोर्टेंट है, बट उसी टाइम पे हमने हॉस्पिटल का विजिट का अपॉइंटमेंट लिया है तो वो भी इम्पोर्टेंट. सब तो इम्पोर्टेंट है, बट वो टाइम की प्रायोरिटी क्या है वो आपको समझना है. मतलब गेस्ट को अटेंड हम अगर 5 मिनट के बाद कर सकते हैं क्या, 5 मिनट पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, जा सकते हैं क्या, वो देखो. खाना खाना है, ऑफिस की मीटिंग भी सेम टाइम पे है, तो हम और कुछ चीज कर सकते हैं क्या, फॉलो, ये आपको जरूरी है. मुझे हाइपर एसिडिटी हो रही है पर फिर भी मीटिंग को मैंने इम्पोर्टेंस देना है क्या, फिर या वो टाइम पे मुझे मेरा वो एसिड लेवल कम करना है कुछ खा के, वो इम्पोर्टेंट. दिस आर वेरी बेसिक एग्जांपल्स आई एम गिविंग. ये होता है आपके साथ, राइट. आपको कहीं कभी जाना है पर उस टाइम पे खाना, लंच, डिनर स्किप हो जाता है, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हाइपर एसिडिटी, हेडेक एंड ऑल दिस थिंग्स. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. सेम वे इमोशनल प्लेन पे भी आपको समझना है, अभी पर्टिकुलर चीज पे लाइक फोन पे बात करना इम्पोर्टेंट है, या अभी हमने खुद पे कम्युनिकेशन करना इम्पोर्टेंट है. मतलब घर का फोन आया तो उसके फोन पे बात करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या हस्बैंड एंड वाइफ का कम्युनिकेशन होना इम्पोर्टेंट है, दैट यू नीड टू स्ट्रीमलाइन. Okay, so you should understand the priority and importance के बीच में का जो थीन लाइन है वो आपको समझ लेना is very very important. ये समझ लो कि ये 9 महीने बाद में नहीं आने वाले हैं, तो you will take second chance, third chance, पर ये 9 months जो है वो वापस नहीं आने वाले हैं, ये आप दोनों को भी समझ लेना. So celebrate this more than a festival. कोई भी एक फेस्टिवल जो है ना वो हर साल आता है. दिवाली के लिए कितनी तैयारी करते हैं, दशहरे के लिए कितनी तैयारी करते हैं, तो ये 9 महीने जो है वो वापस नहीं आने वाले. सेकेंड चांस भी लेंगे तो वो टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहेगी, एज फैक्टर अलग रहेगा, हार्मोन लेवल्स अलग रहेंगे. ओके, सो ये आपको समझना है कि ये 9 महीने जितना ज्यादा आप अच्छी तरह से एक दूसरे को आई एम यूजिंग वर्ड एक दूसरे, सिर्फ प्रेग्नेंट या मदर को नहीं, ओके, एक दूसरे को पैम्पर कर सकते हैं, जितना आप ये सारे प्रेगनेंसी फुलफिल कर सकते हैं, आपका सारा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो करने की जरूरत है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कमिंग टू मूड स्विंग्स. मूड स्विंग्स के बारे में बहुत बार होता है कि आपको हैंडल तो करना होता है, पर कैसे हैंडल करना है ये समझ में नहीं आता है ना. एवरीवन इज गोइंग थ्रू दिस स्टेज. So सबसे पहले let me tell you, be prepared for mood swings again in a third trimester as well. Those who are in a first time pregnancy में जो है, let me tell you, जो first trimester में आपने mood swings handle किए हैं, वो थर्ड trimester में वापस से आने वाला है. So be prepared mentally, हाँ, ये सारी चीजें आपको वापस हैंडल करना है.
सेकेंड ट्राइमेस्टर वी कॉल इट एज अ हनीमून पीरियड, ओके। उसमें ज्यादा मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, ये सारी चीजें जो है ना बहुत अच्छे से आप हैंडल कर पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 4th, 5th एंड 6th मंथ जो है ना बहुत इजी गोइंग होता है। सो उसमें आपको ऐसा लगता है कि चलो सेटल हो गया प्रेगनेंसी में, अभी कुछ नहीं आएगा, बट ये जो रोलर कोस्टर है वो वापस से घूमने लगता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। डेफिनेटली इतना इंटेंसली वो नहीं रहता है, इतने इंटेंस ये मूड स्विंग्स नहीं रहते हैं, बट होते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में मूड स्विंग्स अगेन। सो वेल प्रिपेयर्ड वुड बी फादर्स को वेल प्रिपेयर्ड रहना है वापस से। द रीजन बिहाइंड इट थर्ड ट्राइमेस्टर में वापस से ये मूड स्विंग्स जो आने वाले हैं। ये शीतल मुझे क्वेश्चन है मैडम कि ये जो मूड स्विंग का जो बोलते हैं ना, तो एक्चुअली क्या होता है ये बताइए, मतलब तो हाँ बताने वाला है, वही मैं बोल रही हूँ क्या होता है, किस तरह से आपको हैंडल कर सकते हैं, उसके छोटे से टिप्स भी दे पाऊंगी मैं। ओके, वी आर कमिंग टू दैट वन। सो ये थर्ड ट्राइमेस्टर में बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी आपने वो कैसे तो भी वो बोट आपकी सेल कर ली है यहाँ तक, सो नो पॉइंट इन डिस्कसिंग दैट रीजन। थर्ड ट्राइमेस्टर में यूजुअली आपकी ड्यू डेट नजदीक आती है, एंजाइटी होती है लेबर के लेकर के, डिलीवरी पेन को लेकर के, डिलीवरी सारी तैयारी को लेकर के, और हमारी तरफ एक ट्रेंड होता है कि यूजुअली डिलीवरी के लिए मेगा जाते हैं, तो वो एक गैप आ जाता है, जो क्लोज कम्युनिकेशन रोज साथ में बैठना उठना होता है वो नहीं हो पाता है, एंड दिस एड ऑन टू दैट मूड स्विंग्स। ओके, सो बेसिकली थर्ड ट्राइमेस्टर में वापस से मूड स्विंग्स होने का रीजन हार्मोन्स कम होता है, एंजाइटी ज्यादा होता है। ओके, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मूड स्विंग्स होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स की वजह से। सो जैसे शीतल के हस्बैंड ने पूछा कि एक्चुअली ये बताओ कि मूड स्विंग्स क्या होते हैं। सो मूड स्विंग्स मतलब वी कैन नॉट टेल यू क्या होते हैं, एक्चुअली दिस इज द मूड स्विंग। कभी भी बीच में ही रोने का मन करना, कभी भी बीच में ही बहुत ज्यादा बात करने का मन करना, कभी तो बीच में ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील होना, कभी तो बीच में एकदम से लो नर्वस फील होना, दीज ऑल आर मूड। सबको पता है मूड मतलब क्या है, आपका माइंड, आपके इमोशंस, आपका मेंटल हेल्थ है। ओके, उसमें फिर सॉरोनेस आ गया, हैप्पीनेस आ गया, जॉयनेस आ गया, सैड फीलिंग आ गई, नर्वस फीलिंग आ गई, एंजाइटी आ गई, डिप्रेशन आ गया, ये सारे मूड जो है वो आ गए। और उसका स्विंग, ओके, कभी भी घूम सकता है, स्विंग है ना, ऊपर आएगा नीचे आएगा, रोलर कोस्टर। ओके, सो दिस इज जस्ट अ मूड स्विंग। कभी ऐसे लग सकता है अरे ये इतनी सी छोटी सी चीज थी, इसके लिए इतना रोना क्या, इतनी छोटी सी चीज थी, उसको इतना दिल पे क्यों लाना है, बट वो हो जाता है, इट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ दैट मदर, तो वो हो जाता है अपने से। कभी कभी ऐसा भी होता है, दिस इज नॉट ऑलवेज अ नेगेटिव वे कि हमेशा लो ही फील होता है मतलब मूड स्विंग, ऐसा नहीं है। कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है, आपको लगता है कि अरे इतनी छोटी चीज है, इसके लिए इतना क्या हैप्पी होना, ठीक है इट्स ओके हो गया, पर वो अंदर से इतनी फीलिंग आती, छोटी सी बनाना खाने का मन था और ऑल ऑफ अ सडन बनाना सामने दिख गया, तो वो छोटा बच्चा जैसे एकदम से जंप करने लगेगा ना, ये चॉकलेट को देख करके जितना जंप करेगा ना, दैट आल्सो मे हैपन इन योर लाइफ कि अरे मुझे बनाना खाने का आज मन था और आपने एकदम से ला लिया, ओ माय गॉड हाउ आई एम फीलिंग, आई कैन नॉट टेक। वो शायद इस तरह से एक्सप्रेशन नहीं देगी, बट वो अंदर से फीलिंग आती है कि मेरे हस्बैंड को कैसे समझा, उसको कुछ समझा नहीं होता है, उसको दुकान में दिखा, उसने लेके आया। Okay? ये होता है, बट यू फील दैट एक्साइटमेंट कि ओ माय गॉड ये कैसे, दिस इज द मूड स्विंग। तो मूड स्विंग कैन हैपन एनी वे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, या जैसे अभी श्रुति का हुआ, मैंने पूछा तो शी वाज लाइक मुझे बहुत कुछ बोलना है मेरे हस्बैंड के बारे में, बट आई एम नॉट एबल टू, है ना, मुझे वो वर्ड्स नहीं मिल रहे, दिस इज एक्साइटमेंट, दिस इज मूड स्विंग। ओके, सो ये समझता है, मतलब आपका ब्रेन और आपका माइंड साथ में काम नहीं कर पाता है, दिस इज मूड स्विंग। माइंड में कुछ और चल रहा है, ब्रेन कुछ और बता रहा है कि अरे ऐसा नहीं बिहेव करना, यहाँ पे है ना खुशी है, पर थोड़ा सा स्माइल दिया तो भी चलेगा, जरूरत नहीं बहुत लाफ्टर ही दिखाना है, बट वो ब्रेन का कम्युनिकेशन माइंड के साथ अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, एंड दिस इज द मूड स्विंग। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड क्या होता है, ये क्यों होता है फर्स्ट
ट्राइमेस्टर में बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स इन्फ्लुएंस होता है, हॉर्मोन्स ऑल ऑफ अ सडन चेंज होते आते हैं, उनके लेवल चेंज हो जाते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एलएच, एफएसएच ये सारे हार्मोन पहले से ही होते हैं बॉडी में, पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चा बढ़ाना है, न्यूट्रिशन पहुंचाना है, नए स्ट्रक्चर्स तैयार करना है, इसलिए हमारा शरीर जो है वो हार्मोन लेवल बढ़ा देता है और उसकी वजह से ये मूड स्विंग्स होते हैं। ओके, क्योंकि बॉडी भी चेंजेस को धीरे धीरे एक्सेप्ट करती है। दो इट इज अ फिजियोलॉजिकल चेंज, नेचुरल है ये, पर फिर भी नए सेल्स अगर डेवलप हो रहे हैं आपके बॉडी में, तो वो स्ट्रक्चर जो यूट्रस 25 साल तक, 20 साल तक, 22 इयर्स, 28 इयर्स, 30 इयर्स तक एकदम श्रिंकिंग वे में था, बहुत छोटा सा था, यूट्रस अभी एकदम एक्सपांड होने वाला है। जो ओवरीज बस एग रिलीज करते थे, मेंसेस आ जाते थे, उनको अभी मेंसेस नहीं आएंगे, वो एग का कन्वर्जन बेबी में होने वाला है। तो ये सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होने के कारण जो शरीर, बॉडी जो है वो भी थोड़ी सी शफल हो जाती है कि अभी नया है, गेस्ट आने वाला है। जैसे हम दिवाली पे या कोई गेस्ट आने वाला है तो रोज का बेडशीट चेंज करते हैं, राइट? घर के दरवाजे पे कुछ तो अलग तोरण लगाते हैं, रंगोली डालते हैं, या कुछ तो अलग करते हैं, गेस्ट आने वाले हो या फेस्टिवल आने वाला हो। वही सारा कुछ उनके शरीर में भी हो रहा है कि एक गेस्ट आने वाला है, एक मेहमान आने वाला है, तो उसकी तैयारी के लिए वो रूम तैयार करना स्टार्ट हो जाता है। यूट्रस इज अ घर ना, एक होम है वो बच्चे के लिए,